हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज़ आयुषी तिवारी। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है FSSAI के इनिशिएटिव्स जो उसने लिए हैं हमारे फूड को, हमारे हेल्थ को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। उन इनिशिएटिव्स की हम बात करेंगे जो 2023 से 25 के बीच में स्टार्ट किए गए हैं और किस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं। जैसे हमने कुछ पढ़ा था पुराने टॉपिक्स में भी, ईट राइट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा था, भोज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उन इनिशिएटिव्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। क्या है ये इनिशिएटिव? अ न्यू एरा ऑफ फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी का एक न्यू एरा क्यों कह रहे हैं हम इसको? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने FSSAI ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे ऊपर कि इतना ज़्यादा वो वर्क कर रही है जस्ट फॉर हमारे हेल्थ के लिए, एक प्रॉपर फूड सस्टेनेबिलिटी के लिए और एक सेफ फूड के लिए। ठीक है, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ये एक एज अ इमर्ज हुआ है एज अ गेम चेंजर इन रीशेपिंग हाउ वी थिंक अबाउट फूड इन इंडिया। क्या फूड के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या एक तरीके से जैसे पुराने ज़माने में हम देखते हैं, पुराने क्या मतलब कुछ ईयर्स बिफोर की अगर हम बात करते हैं तो क्या देखा है हमने कि जो फूड हम ईट कर रहे थे ना ही वो इतना हाइजेनिक था, है ना ही वो इतना अच्छा प्रॉपर फूड हमें मिल रहा था, सेफ फूड भी नहीं था, तो हेल्थ तो ख़राब हो रही थी। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी जो 60% पॉपुलेशन अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका एक रीज़न क्या हुआ करता था? फूड अनसेफ्टी। ठीक है, एक अनसेफ फूड हम खा रहे हैं, एक अनहाइजीनिक फूड हम खा रहे हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कहीं स्टमक एक की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके लिए क्या लेकर के आए हम? बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आए। 2023 से 25 के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी। सिर्फ एज अ एग्ज़ाम पर्पस से नहीं, एग्ज़ाम में तो ठीक है आएंगे ही इनिशिएटिव्स, बट हम बात करेंगे हमारे अगर हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो हम किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एज अ नॉर्मल ह्यूमन हम कैसे चीज़ों को देख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एक ये गेम चेंजर है। जैसा कि मैंने बताया, बिटवीन 2023 एंड 2025 इट हैज़ लॉन्च्ड अ सीरीज़ ऑफ बोल्ड विजनरी, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स वो लेकर के आया एंड मेकिंग आवर फूड सेफर, हेल्दियर एंड मोर एक्सेसिबल। सेफर तो है ही, हेल्दियर भी है और मोर एक्सेसिबल, मतलब ईजीली हमें वो प्रोवाइड हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने जैसे कि बताया उसके इम्पैक्ट के बारे में। तो दीज एफर्ट्स नॉट ओनली इम्पैक्ट व्हाट वी ईट बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंडियाज इवॉल्विंग कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि इंडिया कितना ज़्यादा एक कमिटेड है, हमारी पब्लिक जो इंडिया की पब्लिक है उसके लिए एक एकदम कमिटेड है। क्यों कमिटेड है? ताकि इंडिया की हेल्थ जो है, पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो अच्छी हो सके, ईजिली जो है न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड हो सके, न्यूट्रिशियस फूड हमें प्रोवाइड हो सके, उसके लिए भी हम ये चीज़ भी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेम वही लिखी हुई हैं चीज़ें जो मैंने बताया कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, तो सिर्फ ये इनिशिएटिव्स हमारे एग्ज़ाम पर्पस से ही इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये एज अ ह्यूमन सिटीजन अगर हम बात करते हैं, एज अ रोल फॉर अ फ्यूचर गार्जियन इन नेशनल फूड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो इनिशिएटिव था, ईट राइट इंडिया मूवमेंट नेशन वाइड, मतलब फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो है। ठीक है, तो क्या है? ईट राइट इंडिया मूवमेंट नेशन वाइड अवेकनिंग। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट में ये बताया गया था कि हमें कैसा फूड खाना चाहिए? सेफ, सस्टेनेबल और हेल्दी। ठीक है, ईट सेफ, ईट सस्टेनेबल और ईट हेल्दी फूड। ठीक है, इन 3 फूडों के बारे में हमें बताया गया था। ये एक इनिशिएटिव है, सही भोजन बेहतर जीवन। ठीक है, अच्छा खाएंगे तो हम अच्छा रहेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, तो सही भोजन और बेहतर जीवन। अगर हम बात करते हैं हार्ट ऑफ, क्या है हार्ट ऑफ FSSAI? रिफॉर्म करता है क्या? ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है,
थिंक ऑफ इट एज अ सोशल रिवॉल्यूशन कंबाइनिंग अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन के लिए भी बोल रहा है और एनफोर्समेंट भी। तो सारी चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है हमारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट। आगे बात करते हैं क्या ट्रांसफॉर्म करता है इंडियाज़ फूड, कौन सा इंडियाज़ फूड को ये ट्रांसफॉर्म करता है एनवायरमेंट बाय प्रोमोटिंग। तो क्या प्रोमोट कर रहा है ये, सेफ फूड, हेल्दी फूड और सस्टेनेबल फूड, है ना। सेफ फूड, हेल्दी फूड और सस्टेनेबल फूड, ये तीन बातें हमें एग्जाम पर्पस से भी याद रखनी है, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें कि सेफ फूड, हेल्दी फूड और सस्टेनेबल फूड। सेफ फूड थ्रू बेटर हाइजीन एंड रेगुलेशन, ठीक है, एक बेटर हाइजीन और रेगुलेशन के थ्रू अगर हम देखेंगे तो सेफ फूड हम खा रहे हैं। हेल्दी फूड बाय डिस्करेजिंग हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट, तो ये तो पता ही है कि हेल्दी फूड तभी होगा जब हम प्योर खाना खाएंगे। प्योर खाना क्या होगा, जब हम घर का बना प्योर खाना खाते हैं ना, प्योर दाल खा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस उसमें मिक्सड नहीं हैं, ठीक है। हम बाहर के जो कैंड फूड्स हैं वो नहीं खा रहे हैं, ठीक है, जो स्पेशली कैंड ड्रिंक्स हैं, है ना, बाहर की जो स्नैक्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट प्रेजेंट है, ठीक है। शुगर लेवल जिसमें, जैसे हम कोक पीते हैं तो उसमें शुगर का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो शुगर लेवल जिसमें ज़्यादा ना हो, सॉल्ट जिसमें ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हमें नॉर्मल चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। हेल्दी फूड, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बाकी अगर आपको पसंद है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। सस्टेनेबल फूड बाय प्रोमोटिंग लोकल, सीजनल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट चॉइसेस, ठीक है। तो सस्टेनेबल फूड क्या, जो लोकल और रीजनेबल फूड हमें मिलता है, ठीक है, और जो हम खुद उगाते हैं, है ना, तो वो फूड जो रहता है सीजनल फूड, जैसे कि हम बोल सकते हैं सीजनल वेजिटेबल्स एंड ऑल हम ग्रो करते हैं ना, तो वैसा होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके बारे में कि फ्रॉम स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस टू रेलवे स्टेशन एंड हॉस्पिटल्स, सब जगह ईट राइट इंडिया जो है एक कल्चर क्रिएट कर रहा है जहाँ पे हेल्दी फूड चॉइसेस बिकम्स अ नेशनल हैबिट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि स्कूल से लेकर के कहाँ कहाँ तक, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, वर्क प्लेसेस जो हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सब जगह ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है एक बहुत ही अच्छा क्या क्रिएट कर रहा है, कल्चर, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, हेल्दी फूड, ठीक है, जिसमें हम ग्रैब कर रहे हैं हेल्दी फूड, ठीक है, और हेल्दी फूड बन रही है हमारी एक नेशनल हैबिट, ओके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे उसके तरफ जो है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। एक और इनिशिएटिव है क्लीन स्ट्रीट फूड हब, जहाँ पे हम देखते हैं हाइजीन मीट्स हेरिटेज, वेयर हाइजीन मीट्स हेरिटेज, ठीक है। तो इंडिया स्ट्रीट फूड इज़ आइकॉनिक, लेकिन क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ अभी, इंडिया स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें, हाइजीनिक रहता है क्या, बहुत सारे प्लेसेस में जब हम देखते हैं तो हमें हाइजीनिक फूड नहीं मिलता है ना, कहीं मक्खियाँ बैठ रही हैं, कहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो वाटर वी आर यूजिंग वो वाटर प्योर नहीं है, क्लीन वाटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, डायरियाज़ हो रहे हैं, बहुत सारी और डिसीज़ेज़ हो रही हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम लेकर के आए, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, जहाँ पे हाइजीन मीट करता है हेरिटेज को। तो इंडिया स्ट्रीट फूड इज़ आइकॉनिक, सबको स्ट्रीट फूड्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, वो तो जिम की वजह से आई हैव जस्ट रिड्यूस द अमाउंट, बट फिर भी खा लेती हूँ चीट डाइट, ठीक है। सो इंडिया स्ट्रीट फूड इज़ आइकॉनिक बट ऑफन फियर्ड फॉर इट्स हाइजीन, ठीक है। लोग डरते हैं खाने से, है ना, कि यार बाहर तो खा रहे हैं हम स्ट्रीट फूड में, लेकिन क्या पता वो हाइजीनिक है कि नहीं है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी कौन से स्टेट्स इन सब चीज़ों में बहुत आगे आ चुके हैं और एकदम हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड, ठीक है। तो टू चेंज दैट FSSAI ने लॉन्च किया क्लीन स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव, ठीक है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव, ताकि हम हाइजीनिक फूड समझ के स्ट्रीट फूड खा सकें। और उसने एक क्या प्रोवाइड किया, अंडर दिस प्रोग्राम पॉपुलर फूड स्ट्रीट्स आर इन आइडेंटिफाइड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि FSSAI ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें क्या किया, वेंडर्स जो हैं उनने रिसीव की ट्रेनिंग कि कैसे आप सेफ फूड को हैंडल करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे।
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड विथ वाटर वेस्ट एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई, ठीक है। सर्टिफाइड हब्स गेट अ क्लीन स्ट्रीट फूड हब टैग, ठीक है। सर्टिफाइड हब जो है उसको हम कौन सा टैग देते हैं, एग्जाम पर्पस से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखेंगे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का टैग मिलता है सर्टिफाइड हब्स को जो एकदम प्योर हाइजीनिक फूड सेल कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड, ठीक है। तो सिटीज़ लाइक, जैसे मैंने सिटीज़ की बात की थी, इंदौर, अहमदाबाद, है ना, वाराणसी, इसमें हमें देखने को मिला है ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं इंडिया के लिए जो कि बहुत ही अच्छा और हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो हेरिटेज फूड एंड मॉडर्न हाइजीनिक फूड आर बीइंग हैंडेड ओवर, ठीक है। याद रहेंगे सिटीज़ कहाँ पे हमें स्ट्रीट फूड अच्छे मिल रहे हैं, इंदौर, अहमदाबाद एंड वाराणसी, ठीक है। इंदौर, अहमदाबाद एंड वाराणसी। इंदौर में तो यार हम सब खुद ही रहते हैं, है ना, तो इंदौर के फूड्स तो सबको आई थिंक पता है। और इंदौर के लोग, जैसे आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम इंदौर, बट फिर भी मैंने देखा है कि इंदौर के लोग बहुत फूडी हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद है स्ट्रीट फूड्स एंड ऑल। एंड हमारे यहाँ तो सराफा चलता है रात में भी, इफ़ यू आर गोइंग, मैं जैसे गई हूँ तो देर आर लाइक कि सेवरल पीपल्स, यार कितनी, ऐसा लगता ही नहीं है रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो इंदौर के लोग वैसे भी फूडी हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे इंदौर के लिए कि क्लीनलीनेस में नंबर 1 आया, हाइजीन में भी एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन रहा है, स्ट्रीट फूड्स इतने अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर हाइजीनिक, कोई बीमारियां नहीं हो रही हैं उससे, ठीक है। तो याद रखेंगे हम ये 3 स्टेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भोग की, तो भोग क्या होता है, प्रसाद, है ना, जो हम चढ़ाते हैं भगवान को और ठीक है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रसाद। ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ठीक है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है। तो फेथ एंड फूड आर डीपली इंटरवाइंड इन इंडियन कल्चर, बट इज द फूड ऑफर टू टेम्पल्स, गुरुद्वारास एंड मॉस्क्स ऑलवेज सेफ। क्या जो फूड हमेशा गुरुद्वारा में लंगर मिलता है, भंडारे होते हैं हिंदूज़ में तो, और मॉस्क में भी मिलते हैं, तो क्या वो फूड सेफ़ है, वो फूड कौन सा फूड, भोग जो हम लगाते हैं, प्रसाद हम जो चढ़ाते हैं, है ना, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, तो इज़ दैट फूड सेफ़, क्या सेफ़ है, आइए आगे जानते हैं, ठीक है। सो FSSAI भोग ने क्या इनिशिएटिव लिया, वो इनिशिएटिव पढ़ते हैं। FSSAI के जो इनिशिएटिव्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि ये जो फूड प्रोवाइड हो रहे हैं वो सेफ़ हैं, हेल्दी हैं और हाइजीनिक हैं, ठीक है। दैट प्रसाद एंड लंगर आर प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, ठीक है। फूड हैंडलर्स को हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्लीनलीनेस ऑडिट्स जो हैं वो कंडक्ट होती हैं, किचन्स आर इम्प्रूव्ड विथ बेसिक फैसिलिटीज़, और रिजल्ट क्या है, मिलियंस रिसीव हॉली फूड एंड दैट्स बोथ सैक्रेड एंड सेफ, ठीक है, दोनों सैक्रेड भी है और सेफ भी है। तो क्या हम देखते हैं कि FSSAI ने जो भी इनिशिएटिव लिया है भोग के लिए, उसके वजह से एक बहुत ही अच्छा क्लीन, सेफ और हेल्दी फूड जो है वो सबको एज अ प्रसाद प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो लंगर्स के भी फूड सेफ होते हैं, और कौन से, जो क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे में भी जो प्रसाद मिलता है, गुरुद्वारे में लंगर मिलता है, जो भंडारे में मिलता है हमें हिंदूज टेम्पल्स में, वो भी एक सेफ फूड है और अच्छा प्रसाद है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड सेफ्टी मित्र स्कीम, एम्पावरिंग ग्रास रूट्स फूड सेफ्टी, ठीक है। ये एक इमेज है, फूड सेफ्टी फ्रेंड, मित्र मतलब फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है, तो फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। तो ये स्कीम हमें क्या बोलती है, जो स्मॉल फूड बिजनेसेस हैं एंड प्रोमोट करती है लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। FSSAI ने लॉन्च किया फूड मित्र सेफ्टी स्कीम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हु आर फूड सेफ्टी मित्रास, तो कौन है, वो है ट्रेन्ड प्रोफेशनल सर्टिफाइड बाय FSSAI। उसके बाद क्या करते हैं, वर्क क्या रहता है उनका, वो असिस्ट करते हैं वेंडर्स को, किसमें, लाइसेंसिंग में, रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, और ट्रेनिंग एंड
ऑडिट्स में, ठीक है, लाइसेंसिंग में, रजिस्ट्रेशन में, ट्रेनिंग में और ऑडिट्स में। ये हेल्प करते हैं एनफोर्स रूल वाइल अर्निंग अ लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि प्रमोट कर रहा है कंप्लायंस एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है ये इनिशिएटिव या स्कीम बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल किसका है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईट राइट स्कूल्स एंड SNF@स्कूल कैचिंग दैम यंग, क्या है ये? तो एक न्यूट्रिशन एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, है ना। एक न्यूट्रिशन एजुकेशन बिगिंस अर्ली, FSSAI's ईट राइट स्कूल एंड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। SNF का फुल फॉर्म क्या है? सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आएंगे, मैंने बताया था, तो फुल फॉर्म हम याद रखेंगे। तो इसने प्रोवाइड किया सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड @ स्कूल प्रोग्राम्स एम्स टू इंस्टिल लाइफ लॉन्ग हेल्दी ईटिंग, ठीक है, हेल्दी फूड हैबिट्स इन चिल्ड्रेन। तो ये बेसिकली एक एजुकेशन है जो स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड हो रहा है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, ताकि वो हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी फूड्स के बारे में जानें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू दीज प्रोग्राम्स इन्वॉल्व। तो इसमें इन्वॉल्व कौन कौन रहता है? तो टीचर्स आर ट्रेन्ड टू एजुकेट स्टूडेंट्स यूजिंग FSSAI's येलो बुक, ठीक है। उसके बाद इंटरैक्टिव पोस्टर्स और फूड कॉर्नर्स आर सेटअप इन द स्कूल्स। फिर कैंपेन्स भी चलाए गए हैं बहुत सारे, जिसमें से एक है हेल्दी टिफ़िन मेक्स फूड एजुकेशन फन। तो स्कूल्स में बहुत सारे ये बैन है कि आप कहीं भी जंक फूड या कैन ड्रिंक्स एंड ऑल लाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं और इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ एजुकेशन बट इन इंडियाज़ हेल्थ फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्कीम की, तो जो इनिशिएटिव था वो है ट्रांस फैट फ्री इंडिया एंड फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, एक लेक्चर लिया हुआ था कि व्हाट इज़ फूड फोर्टिफिकेशन। तो अगर उसके बारे में जानना है तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। फाइटिंग हिडन हंगर, FSSAI इज़ ऑल्सो ट्रैकिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थ्रू 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स। 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स उसने लिए हैं जिसके थ्रू वो फूड कम्युनिकेबल डिसीजेस और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में बता रहा है। तो क्या है वो? फर्स्ट है ट्रांस फैट फ्री इंडिया और दूसरा है फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ट्रांस फैट फ्री इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एम्स टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्रॉम ऑयल्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। हम ये एम कर रहे हैं कि जो भी ऑयल और प्रोसेस्ड फूड हैं उसमें जो भी ट्रांस फैट फूड हैं उनको हमें ट्रांस फैट्स को रिमूव करना है। बाय 2022 परमिसिबल लिमिट्स वर रिड्यूस्ड टू 2% एंड एनफोर्समेंट कंटिन्यूज रिगरसली, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन फूड्स जैसे कि राइस, मिल्क, सॉल्ट, व्हीट फूड एंड ऑयल ये फोर्टिफाई हो रहे हैं। फोर्टिफाई क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस हो गया, तो उन लॉस न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करने के लिए हम उसमें आयरन डाल रहे हैं, फोलिक एसिड डाल रहे हैं, विटामिन A एंड D डाल रहे हैं। मैंने सोर्सेज भी बताए हुए हैं कि किस फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। फोर्टिफिकेशन क्या इंश्योर करता है कि एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी पॉपुलेशन को हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है, रीच इवन थ्रू द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड लास्ट इनिशिएटिव की, दैट इज़ फॉस्कोस एंड ऑनलाइन सर्विलियंस, जो कि है डिजिटल फूड गवर्नेंस। तो इन डिजिटल एरा FSSAI ने मॉडर्नाइज कर दिया है फूड रेगुलेशंस को, किसके थ्रू? फॉस्कोस के थ्रू, ठीक है। तो जो फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम है वो फॉस्कोस का फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये ऑनलाइन पोर्टल हमें किस चीज़ के लिए इनेबल करता है, तो इट इज़
ईजी एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन का मैंने पहले ही बताया था, फॉस्कोस करता है ये। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कंप्लायंस, एंड ये रिप्लेस करता है ओल्ड FLRS सिस्टम एंड ब्रिंग्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, स्पीड लेकर के आता है, सिंपल, ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है इसमें, याद हम रखेंगे फॉस्कोस का फुल फॉर्म और फॉस्को का काम क्या है, तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात की कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। ये एक इसका फिगर है, हम देख सकते हैं, दैट इज़ रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट आई थिंक इतने जो इनिशिएटिव्स मुझे लगे इम्पॉर्टेंट हैं और सारी चीज़ें हैं तो वो मैंने ले ली हैं। अगर कुछ और छूटेगा तो हम कभी जब क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें ले लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। कंक्लूजन भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हम इससे सीख रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो सिर्फ पॉलिसीज़ नहीं हैं, ये पिलर्स हैं, ठीक है, ये एक्ट कर रही हैं एज अ पिलर्स ऑफ नेशनल फूड मूवमेंट। एंड एस्पिरेंट को जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग के ही सेशन में कि जो भी एस्पिरेंट हैं वो फ्यूचर फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भी हैं, तो ये जॉब सिर्फ आपकी एनफोर्स नहीं करेगी इन रिफॉर्म्स को, लेकिन आपको एजुकेट करेगी, इंस्पायर करेगी एंड प्रोटेक्ट करेगी पब्लिक हेल्थ को, हेल्प करेगी आपको प्रोटेक्ट करने में। तो हम देखते हैं आज का सेशन जो था सिर्फ इसमें क्या है, इनिशिएटिव जो है ये एज अ मोटिवेशन हमारे लिए वर्क कर रही है, ठीक है, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, कुछ इनिशिएटिव्स जो मैं लेकर के आई थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आएंगे भी एग्ज़ाम में, तो याद रखेंगे हम इनिशिएटिव्स को। मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।